हेलो फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। घर के सामान मंगवाने से तो मैंने सुबह सुबह सामान मंगवा लिया है घर के लिए, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है और सबसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे दूध की। तो ये मैंने दही भी मंगा लिया, क्योंकि गर्मी का टाइम मैंने दही नहीं जमाया है। तो घर में वैसे दही सबको पसंद है, इसलिए मैंने दही भी मंगा लिया है 1 kg। और यहाँ पे दूध मंगाए हैं। दूध वैसे घर में 1 किलो आता है, बट आज मैंने 2 किलो दूध मंगाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ अलग बनने वाला है, इसलिए। और वो दूध की जो पैकेट है ना, वो फट चुका था, इसलिए मैंने हटा दिया कि अरे इसको फ्रिज में क्या। और कुछ सब्जियां वगैरह मंगाई हैं जो मुझे आज चाहिए होंगी सुबह सुबह खाना बनाने के लिए। तो दोपहर का जो लंच बनाने वाली हूँ, मॉर्निंग में तो कुछ नहीं बनाऊँगी, मतलब ऐसे ही छोटा मोटा जो भी ये लोग नाश्ता करेंगे। तो इसलिए प्याज टमाटर मेरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए मेनली तो मुझे प्याज टमाटर चाहिए था। और खीरा मंगा लिया, परवल मंगा लिया। आज सोच रही हूँ परवल की सब्ज़ी बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगा ली। और क्या बनने वाला है आप लोग देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और गाइस अभी है दोपहर का टाइम, 1 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ लंच खाना। तो आज मैंने सोचा ना कि कुछ अलग बनाऊँ। अलग तो क्या, अभी आप जैसे आप लोग को पता चल है कि अभी वो चल रहा है, आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है ना, तो उसमें खीर पूड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो पता है अभी तक ना इतनी गर्मी है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बनाने का, और आज लास्ट है तो मैंने सोचा आज तो बना ही लेती हूँ। सुबह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा, क्योंकि आज संडे है ना, घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है। कपड़े धुलने थे, घर की साफ़ सफाइयाँ, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हो जाती है। और साथ में खाना लंच में बनाना, मैं सोची मैंने बेकार ही लंच में बनाया, इससे अच्छा डिनर के टाइम पे बनाती तो इतना ज़्यादा हौश पौश नहीं होता। और बच्चे भी अभी भूखे हैं। सुबह ऐसे थोड़ा बहुत ही कुछ लिया, क्योंकि ये लोग लेट सो होते थे। लेकिन मैंने अरविंद को आज रोटी बना के दे दी थी। अगर मैं उन्हें ना दूँ ना, तो मेरा तो जीना ही काम कर देते। कहते अभी तक बना नहीं है, क्योंकि बनने में टाइम लगता है ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने कुछ तो तैयारी कर रखी है। अभी तो फ़िलहाल सब्ज़ी बन रही है, ये देख सकते हो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ये देखो लाइट ऑन कर दीजिए। अभी ये सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आलू का वो बना लिया है, मतलब अगर पूड़ी में भरने का मन करे तो बना लेंगे, नहीं। और यहाँ पे मैंने खीर बना ली है, ये देखो। खीर तो मैंने बहुत देर पहले बनाई, तो अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और यहाँ पे आटा देख सकते हैं, यहाँ गूंद के रख लिया। आटा ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें है अभी, मतलब मैं दूंगी भी किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये पूड़ी वगैरह बनती हैं तो वो होता है। यहाँ पे मैंने दाल तैयार करके रखी, तो थोड़ा सा ना गीला सा अभी भी लग रहा है, पता नहीं पूड़ी में भर पाएगा या नहीं तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी भी लग रहा है कि कितना कुछ बचा हुआ है। बचा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे पूड़ी नहीं बनाऊँगी पहले सोच रही हूँ मैं ना उधर बैठ के ना पहले उसको भर लूँ, फिल कर लूँ, उसके बाद एक ही बार मैं तल लूँगी। वो भी देखो हो पाता है फिर या नहीं हो पाता है। अभी सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट बन गई है। ये कढ़ाई है, दूसरी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ कर लूँगी, इसी में इसको निकाल के। तो और बस बच्चों को दे दूँ। अभी तो इशू है नहीं, वो गया उसके ना, जो स्कूल वालों ने कुछ काउंसलिंग वगैरह कर रखा है कुछ फ्लेवर्स को लेके ऐसे, तो वो कहीं गया है सेक्टर 9 वगैरह। अरविंद भी गए हैं साथ में, क्योंकि पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। मैं नहीं गई हूँ, मुझे भी बोल रहे थे कि चल, मेरा 1-2 काम है, मुझे वो भी करना था। मैंने कहा शाम को चलेंगे, इस टाइम गर्मी भी है और धूप थी उस वक्त। उसके बाद ना एकदम से मौसम चेंज हो गया और बारिश होने लगी। भाई मैंने जो कपड़े धोए थे ना, सारे फटाफट उठा के मैंने बेड पे रखे। कुछ तो सूख गए हैं, कुछ नहीं सूखे हैं। तो जो कुछ पहले धुल चुके थे वो थोड़े थोड़े सूखे, देख रहे हो ना थोड़ी देर में क्या हाल होता है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जस्ट अभी इधर आई हूँ, ऐसे लग रहा है बस एसी चलाऊँ और बैठ जाऊँ। बना लूँ पहले मैं फटाफट। तो फ्रेंड्स मेरा ना सब कुछ बन चुका था, सिर्फ मुझे पूड़ियाँ बनानी रह गई थी। लेकिन किचन में तो इतना बुरा हाल था ना, तो मैं किचन में खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर हॉल में बैठ के बनाती, क्योंकि
हॉल में कूलर भी आराम से चलाऊं, क्योंकि किचन में ना कोई फ़ायदा नहीं है, खड़े भी रहो कूलर भी चलाओ और उसके बाद में पूड़ियाँ भी नहीं बन पाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बैठ के बनाती, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है। तो पहले ना उसको जो फिल करना होता है, उसका पेड़ा बनाना होता है ना, वो बना के रख लेती हूँ। उसके बाद ना किचन में जल्दी फटाफट बेल के और पूड़ियाँ मैं तल लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाहर बैठ गई थी, कूलर ऑन कर लिया था, जो कि आप लोग देख रहे हो कि भाई हवा भाई चल रही है और थोड़ी सी राहत मिली मुझे, क्योंकि मुझे ही पता था कि किचन में ना अगर 2-4 बनानी हो तो चल जाएगा, लेकिन 2-4 नहीं बनाना था, मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना था। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ कि सबको, तीनों बाप बेटों को एक साथ मैं खाना खिला दूँ। और अभी ना थोड़ी देर में मैं जैसी बनाने बैठी हूँ ना, वैसे अरविंद और ईशु दोनों ही आ गए थे और दोनों पूछ रहे थे। सबसे ज़्यादा अरविंद तो नहीं, ईशु पूछ रहा था मम्मा खाना बन गया। मैंने कहा बेटा बन चुका है, बस 2 मिनट और दो मेरे को। और अन्नी तो कब से वेट कर रहा था बेचारा, अन्नी ने कुछ खाया नहीं था, उसको फिर भी मैंने ब्रेड और क्या बोलते हैं वो जो आलू जो मैंने बनाया था वो लगा के दे चुकी थी। फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा था कि नहीं मम्मा खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था वैसे, 2 बजे का मैंने वो रखा था कि 2 बजे सब लोग खाना खा लेंगे, तो ऐसे ही हुआ था। मैं 1 बजे बनाने बैठ गई थी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं पेड़ा वेड़ा बना के रख ले रही हूँ, तो कम से कम मैंने ना 10-15 मैंने पेड़े बना लिए थे कि मैं एक साथ तल चुकी हूँ, तल दूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा बनाऊँ। तो मेरे 2 बार में बन चुके थे, तो मैंने 10-15 पेड़े एक बार बना के मैंने रख लिया। उसके बाद फिर मैं ना जाती हूँ किचन में, और किचन में मेरा काम शुरू होता है। तो गाइज़ ये लोग और ये जो सूप है ना, मैं गांव से लेके आई थी ना, मेरे पास बड़ा भी है लेकिन उसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, शायद पूजा का है। लेकिन कहते हैं ना कि वो बांस वाली चीज़ें ना दोबारा यूज़ नहीं होती, ये मुझे नहीं पता है कि पूजा में वो यूज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन वो रखा हुआ है। और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि छोटू सा है एकदम, तो इसे कहीं भी रख लो। तो वहाँ पे जो मैं पेड़े बनाती हूँ ना, उसमें मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए, एक दाल वाली और एक सिंपल, जो कि मैंने कढ़ाई में रख दिया था, जो कि आप लोग देख रहे हो। तो मुझे नहीं पता ये क्यों रखते क्यों नहीं, कई बार बोलते हैं कि ये थोड़ा सा टेम्परेचर भी पता चल जाता है पूड़ियों का क्या है नहीं है। और वैसे मैंने देखा है मम्मी लोग जब पूड़ी वूड़ी कुछ बनाती थी ना इस टाइप का, तो निकाल के ना और चूल्हे के पास रखती थी या चढ़ाते भी है, कुछ ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने भी निकाल के रख दिया, बहुत चीज़ें पता नहीं होती फिर भी हम लोग वो सेम चीज़ें करने लग जाते हैं। तो वो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो गाइज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो आद्रा नक्षत्र होता है ना, उसमें ना जैसे बोला जाता था बारिश का टाइम होता है, मॉनसून की शुरुआत होती है, तो इसलिए ना किसान लोग जो थे ना वो शुक्रिया करते थे कि भाई हमारी फसल अच्छी होए, और ये सारी चीज़ें जो मुझे सुनने में आता है। तो उसके लिए ना हम लोग के घर में मतलब मैं गांव का बता रही हूँ, मैं गांव में भी 1-2 साल थी। तो वहाँ पे ना मेरी दादी जब थी ना, तो बना के हम लोग खेतों में, मेरी दादी बोलती थी जैसे कि गांव में क्या होता है, कोई भी चीज़ें बनती है ना एकदम से कोई चीज़ खाते नहीं है, कि पहले ना चढ़ाना वढ़ाना होता है, इधर उधर इधर रखना उधर रखना, और फिर हम खेतों, मेरे को समझ में खेत में क्यों रखते हैं, फिर भी दादी लोग ऐसे बोलती थी कि कुछ ऐसा होता है। तो उतना ही मुझे मालूम है। और यहाँ पे ना तो मेरी मम्मी थी ना, वो मुझे हर साल जब ख़त्म होने वाला होता था ना आद्रा नक्षत्र, तो मुझे बोलती थी कि ना दाल वाली पूड़ी और खीर बना के और पति को और बच्चे को खिला दे। उस टाइम तो ना मेरा बच्चा खाने लायक भी नहीं था, तब से मैं बनाती हूँ। तो अब तो मम्मी नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती है, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है, तो वो इसलिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे ना सबको बना के मैं खिला चुकी थी, लास्ट में मैं अपने लिए लेके आ गई थी। यहाँ पे 3 पूड़ियाँ, तो इतना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा था ओवरलोडेड, क्योंकि ये सिर्फ पूड़ियाँ खानी होती तब तो ठीक था, लेकिन मैंने 1 कटोरी वीडियो भी बना रही थी ना, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी उसके लिए खीर भी ले लिया था कि थोड़ा सा वीडियो में अच्छा लगे। और यहाँ पे सब्जी और 3 पूड़ी ली थी। मैंने कहा यार 2 तो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इतनी देर से बनाई हूँ, मन तो कर रहा है। और ना हाँ, इसमें ना आम भी खाती, क्योंकि सीजनल फल होता है ना, तो आम भी लेके आए थे, बच्चे सबको ही दिया था मैंने, और लास्ट में मैंने खाया था ये। सो हे फ्रेंड्स, अपना खाना वाना खा के आराम कर लिया है। 4 बजे आज ना कई सारे काम थे, तो मॉर्निंग में बोल रहे थे दिन चलने को, बट मेरा मन नहीं था। मैंने कहा चलो अब, अभी भी ना गर्मी इतनी है, अभी तो मैं थोड़ी देर एसी चला के बैठी थी। और
अब चलने के लिए बोला, बहुत उमस हो रही है। पर्स ले लिया है मैंने। बारिश हो रही है। भाई बारिश भी होने लगी, पति कह रहे बारिश हो रही है, बहुत हो रही है। बाइक पे कैसे जाएंगे, बाइक पे तो छाता ही उड़ जाएगा। मम्मी वाला है ना, ग्रीन वाला, ये वाला नहीं मम्मी, टूटा हुआ है। मानेंगे नहीं ना, जो टूटा वही उठा उस रूम में अपने वाले में। और चलती हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना 2-3 काम है, इधर बंद ही है। एक तो मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है, आज तो वैसे ही संडे है तो पता नहीं खुलेगा या नहीं। खोल खोल बेटा, तो खोलने की आवाज़ से तो मैं आई थी। और क्या लेना था भूल गई, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यार बाइक पे तो टिकेगा तो नहीं। ले तो गाइस चलो चलते हैं, कहाँ पे जाना है वो पता नहीं अभी, क्योंकि कई सारे काम हैं, वो भी मेरे काम है। तो अरविंद बोल रहे हैं आज चलना है तेरे को तो चल, वरना फिर मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मेरी भी मजबूरी, क्योंकि मेरा मन नहीं था, थक गई थी इतनी ज़्यादा, फिर भी मुझे जाना पड़ा और मैं निकल रही हूँ अरविंद के साथ कि चलो यार इसी बहाने कोई काम हो जाए मेरा। वैसे तो मुझे फ़ोन भी लेना था बट आज नहीं ले रहे अरविंद बोल रहे हैं ना कि तेरे ही नाम पे ले दूँगा, तो पहले अकाउंट खुलवा लेते। तो अकाउंट मैं जा नहीं रही हूँ खुलवाने, तो इसलिए ना अरविंद अपने फ्रेंड है कोई उनका, तो वो खोलता है, तो बोल रहे कि चल वहीं पे खुलवा देता हूँ, तू इतना करे। मैं सोचती हूँ यार 3-3 4-4 5-5 अकाउंट है मेरे पास, क्या करूँ, एक बंद हो चुका है, बाकी और भी 2 है मेरे पास। फिर भी गए, अरविंद का भी काम रहता है तो वो इस वजह से खुलवा रहे हैं। देख सकते हो कि हम लोग निकल गए हैं रास्ते में। अब मौसम ना बाहर आके ना थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, बाइक चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। अदरवाइज़ तो अगर तुम उतरते हो तो गर्मी उतनी ही है, कोई मज़ा नहीं आता। और हम लोग निकल गए थे, और कहाँ पे जाते हैं अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जा रहे हैं कुछ ना कुछ काम के लिए। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैं बहुत टाइम से इनको बोल रही थी ना, वो ये तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फाइनली आज मुझे लेके जा रहे हैं उस काम के लिए। उस काम का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकती, अगर फाइनली हो गया तो भले मैं आप लोग को बताऊँगी। और गाइज़ आप लोग बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को। और क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा और लंबी, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहीं और जाना भी होगा। मैंने ये व्लॉग बना लिया था, और रास्ते में जैसे हम लोग थोड़ी दूर आए ना, तो अरविंद यहाँ पे बाइक रोक लेते हैं, मुझे नहीं पता क्यों रोक रहे हैं। बस मैं कह रही हूँ कि अरे बाइक क्यों रोक लिया अचानक से। तो अरविंद बोल रहे हैं कि अरे मेरे को कुछ लेके आना है, तो गाड़ी का ना वो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं ना तो वो पैर फिसल रहा, वो टूट गया या निकल गया, कुछ रबड़ होता है ना, वो तो मेरे से पूछ रहे थे घर में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, एक्स्ट्रा रखा हुआ था बट घर में मुझे नहीं पता कहाँ पे है नहीं है। तो आज बारिश का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा फिसलन है, उन्हें बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। ये जो मैंने आप लोग को दिखाया यहाँ पे लगाने के लिए, तो सामने ही दुकान है, उनको घूम के जाना पड़ा। क्योंकि ना कीचड़ बहुत थी, तो वो घूम के गए हैं वहाँ पे। तो वो सामान लेके अभी आ ही रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो उधर से घूम के आ रहे हैं, बिल्कुल सामने दुकान थी फिर भी। तो ये लेके आ गए हैं, और अरविंद बोल रहा है अरे यार अच्छा नहीं मिला है, बस ये इसलिए लगा लिया कि थोड़ा काम चला हुआ है, काम निकल जाएगा, बस बात ख़त्म। तो बहुत ज़्यादा आज कीचड़ सी, पैर फिसल, क्योंकि ईशू भी बाइक लेके गया था ना, तो अरविंद बोल रहे थे कि भाई बाइक ठीक से लेके जाइए, नहीं तो मतलब चोट भी लग जाती है बाइक में। इसमें क्या होता है, बुलेट में चोट लग जाती है, अगर पैर फिसला तो तुम्हें कस की चोट लगती है। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइज़ उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, और उसके बाद हम लोग वैसे तो मुझे सेक्टर 6 या 7 जाना था। उसके बाद ना फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग चले गए थे प्रीतमपुरा, मतलब हाँ प्रीतमपुरा, ये कोहाट वाला जो है एरिया जो आप लोग देख रहे, तो हमें इसी जगह आना था, अरविंद यहाँ लेके आए थे। तो जिस मॉल या जिस शॉप पे हमें जाना था वहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे, वहाँ बाइक लगा दिया हम लोगों ने, और अरविंद ढूंढ रहे कि इसी जगह है कहीं, तो चलते हैं। तो गाइज़ मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइज़।